नमो भगवती महावराहे। कल सोमेश्वर लिंग, मुक्ति क्षेत्र और त्रिवेणी आदि का महत्व क्या आधा भाग हुआ था, शेष भाग अब। इसके पूर्व गंडकी को एक बार शंख चक्र एवं गदाधारी भगवान का दर्शन हुआ था। फिर उन प्रभु की बात सुनकर गंडकी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर इस प्रकार स्तुति आरंभ की। भगवान, मैंने आपके जिस रूप का दर्शन किया है वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस स्थावर जड़ में संपूर्ण संसार की सृष्टि आपकी ही कृपा का प्रसाद है। जिस समय आप नेत्र बंद कर लेते हैं उस समय सारा विश्व संहत हो जाता है। श्रुति के निर्देशानुसार अनादि अनंत एवं असीम स्वरूप जो ब्रह्म है वह आप ही हैं। महाविष्णु जो आपको जानता है वह वेद का तत्वज्ञ पुरुष है। आपकी ही आदि शक्ति योग माया तथा प्रधान प्रकृति नाम से प्रसिद्धि है। आप अव्यक्त चित स्वरूप, निर्गुण, निर्जन, निर्विकार एवं आनंद स्वरूप परम शुद्ध परमात्मा हैं। आप स्वयं सृष्टि की रचना से पृथक रहते हैं और आपकी योग माया सभी कार्यों का संपादन करती है। आपके निरंजन रूप को भला मैं एक मूर्ख अबला यथार्थ कैसे जानूं? गंडकी की प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो, जो अन्य पुरुषों के लिए उस सब प्रकार से दुर्लभ एवं अप्राप्य है वह वर मुझसे मांग लो। भला मेरा दर्शन हो जाने पर प्राणी का कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है? हिमांशु, इस पर जनता को ताड़ने वाली देवी गंडकी ने श्री हरि के सामने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक मधुर वचनों में कहा, भगवान, आप यदि प्रसन्न हैं तो मुझे अभिलाषित वर देने की कृपा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गर्भ में आकर निवास करें। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सोचने लगे कि मेरे सदा साथ रहने का लाभ उठाने वाली इस गंडकी की नदी ने कैसा अद्भुत वर मांगा है। इससे संपूर्ण प्राणियों का तो बंधन कट सकता है, अतः इसे यह वर अवश्य दूंगा। अतः वे प्रसन्नता पूर्वक बोले, देवी, मैं शालग्राम शिला का रूप धारण कर तुम्हारे गर्भ में निवास करूंगा और मेरी सनिधि के कारण तुम नदियों में श्रेष्ठ मानी जाओगी। तुम्हारे दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा अवगाहन करने से मनुष्य के मन, वाणी एवं कर्म से बने हुए पापों का नाश होगा। जो पुरुष तुम्हारे जल में स्नान करके देवताओं, ऋषियों एवं पितरों का तर्पण करेगा वह अपने पितरों को उतार कर उन्हें स्वर्ग में पहुंचा देगा। साथ ही मेरा प्रिय बनकर वह स्वयं भी ब्रह्मलोक में चला जाएगा। तुम्हारे तट पर मृत प्राणियों को मेरे लोक की प्राप्ति होगी जहां जाकर सोच नहीं होता। इस प्रकार देवी गंडकी को वर देकर भगवान विष्णु वही अंतर्धान हो गए। शशांक, तब से हम और भगवान विष्णु इस क्षेत्र में निवास करते हैं। भगवान वरा कहते हैं, वसुंधरे, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर ने चंद्रमा को प्रभा प्रदान कर उनके अंगों पर अपना हाथ भी फेरा। इससे वे तत्क्षण परम स्वच्छ हो गए। फिर भगवान शंकर वहां से प्रस्थान हो गए। इसी सोमेश्वर लिंग के दक्षिण भाग में रावण ने बाण से पर्वत का भेदन किया था, जहां से जल की एक पवित्र धारा निकली। यह स्नान करने वाले के पापों को हरण करती तथा प्रचुर पुण्य प्रदान करती है। इसका नाम बाण गंगा है। सोमेश्वर के पूर्व भाग में रावण का वह तपोवन है जहां 3 रात तक रहकर उसने तपस्या और नृत्य कार्य किए थे और उसके नृत्य से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उसे वर प्रदान किया था। इस कारण उस स्थान को नतनाचल कहते हैं। बाण गंगा में स्नान करने तथा बाणेश्वर का दर्शन करने पर मनुष्य को गंगा में स्नान करने का फल मिलता है और देवता भी भांति उसे स्वर्ग में आनंद भोगने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वसुंधरे, उसी समय सालंकानन मुनि भी मेरे शालग्राम क्षेत्र में आकर महान तप करने लगे। उनके मन में इच्छा थी कि मुझे शिवजी के ही समान पुत्र चाहिए। मुनि के इस श्रेष्ठ भाव को जानकर भगवान शंकर ने अपना एक दूसरा सुंदर सुखप्रद रूप निर्माण किया
और अपनी योगमाया की सहायता से वे सालकायन के पुत्र बनकर उनके दक्षिण भाग में विराज गए। परंतु मुनि इसे ना जान सके, वे मेरी आराधना में बैठे ही रहे। तब शंकर की ही दूसरी मूर्ति नंदी ने हंसकर मुनि से कहा, मुनिवर, अब आप उपासना से विरत हो, आपका मनोरथ सफल हो गया। देवी नंदी की यह बात सुनकर मुनिवर का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे आश्चर्य से बोले, अहो, यदि मेरे इस तप का फल उदय हो गया तो भगवान विष्णु को भी अवश्य दर्शन देना चाहिए। मैं जब तक उन्हें ना देखूंगा तब तक मैं तपस्या से उपरत ना होऊंगा। फिर वे नंदी से बोले, पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम योग का आश्रय लेकर मथुरा जाओ। वहाँ एक पवित्र आश्रम है, उस जगह मेरी प्रचुर मात्रा में गौ संपत्ति पड़ी है। वहाँ आमुष्यायन नाम का एक मेरा शिष्य भी है, उन्हें लेकर तुम यथाशीघ्र यहाँ आ जाओ। मुनि की आज्ञा से नंदी उसी क्षण मथुरा को चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने ऋषि के आश्रम का अन्वेषण किया और आमुष्यायन उन्हें दिखाई पड़ गए। पुनः कुशल प्रश्न के बाद घर पर स्थित गौ आदि संपत्ति के विषय में भी बातचीत की। उन्होंने उत्तर दिया, साधो, तपस्या के परम धनी मेरे गुरुदेव की कृपा से यहाँ सर्वत्र कुशल है। अब आप मेरे गुरुजी की कुशल बताने की कृपा करें। इस प्रकार वे कहाँ विराजमान हैं, आप कहाँ से पधारे हैं और आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, यह बात विस्तार पूर्वक बताएं और अर्घ आदि स्वीकार करें। आयुष्यानन के ये इस प्रकार कहने पर नंदी ने उनका दिया हुआ अर्घ स्वीकार किया और मुनि का वृत्तांत बताया तथा अपने आने की बात स्पष्ट कर दी। फिर नंदी आमुष्यायन के साथ गोदन लेकर वहां से वापस हुए। बहुत दिनों तक चलने के बाद वे गंडकी नदी के तीर पर त्रिवेणी संगम पर पहुंचे। देविका नाम की एक नदी भी वहीं आकर तपस्या कर रही थी। पुलत्स्य एवं पुलह मुनि के आश्रम के पास यह तथा गंगा नदी भी आकर मिली। इन तीन नदियों के एक साथ मिल जाने के कारण इस स्थान त्रिवेणी संगम नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर इस महान तीर्थ का नाम कामिक हुआ। इस तीर्थ से पितृगण बहुत प्रसन्न होते हैं। यहाँ भगवान शंकर का एक महान लिंग है जिसे त्रिजलेश्वर महादेव कहते हैं। इसके दर्शन करने से भुक्ति एवं मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी बोली, प्रभो, मैंने तो सुना है कि त्रिवेणी केवल प्रयाग में ही है। यहाँ भगवान महेश्वर एक शूलटंग नाम से तथा दूसरे सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही वहाँ स्वयं श्री हरि भी मेनी माधव नाम से विराजते हैं। वहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीन नदियाँ हैं। वहाँ संपूर्ण देवताओं, ऋषियों, नदियों एवं तीर्थों का समाज भी विराजमान रहता है। उस तीर्थराज में स्नान करने वाले तथा प्राण त्याग करने वाले व्यक्ति मोक्ष के भागी होते हैं। फिर आप जो गंडकी की त्रिवेणी बता रहे हैं, यह वही त्रिवेणी है या कोई दूसरी? महाभाग, आप अखिल जगत का हित करने की इच्छा से इसे बताने की कृपा करें। दयानिधे, मेरी कलुषित बुद्धि पर ध्यान न देकर इस प्रसंग को स्पष्ट करने की अवश्य कृपा करें। भगवान वरा कहते हैं, देवी, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत के रमणीय स्थल में देवता लोग निवास करते हैं। बहुत पहले जगत के हित संपादन के विचार से भगवान विष्णु वहीं तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद उनके श्री विग्रह से एक अत्यंत दिव्य तेज प्रकट हुआ, जिससे चर और अचर संपूर्ण संसार जलने लगा और विष्णु के गंड स्थल पसीने से भीग गए और उसी श्वेत से दिव्य नदी गंगा प्रवाहित हुई। इस अद्भुत घटना से जन्म रहलोक प्रवर्ती सभी आश्चर्य में भर गए और गंगा के प्रादुर्भाव स्थल का पता लगाने चले, पर पता न लगा सके। अंत में ब्रह्मा सहित सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम कर एक और खड़े हो गए और फिर उनसे गंगा के उद्गम का पता पूछा। इस पर भगवान शंकर कुछ क्षण के लिए ध्यानस्थ हुए और फिर बोले, आप लोगों को इसका उत्पत्ति स्थल दिखलाता हूँ।
यूं कहकर वे उमा देवी अपने गणों तथा देवताओं के सहित उस ओर प्रस्थित हो गए जहां भगवान विष्णु तपस्या में स्थित थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कहा, भगवान आप सर्व समर्थ हैं, अखिल जगत आपसे बना है। आपके मन में क्या अभिलाषा उत्पन्न हो गई कि आप तप कर रहे हैं? संपूर्ण संसार आप पर आश्रय पाए हुए है, आप सभी के अधिष्ठाता हैं। फिर आपके लिए कौन सा दुर्लभ पदार्थ है जिसके लिए आप यह कठोर तप कर रहे हैं? इस पर जगत प्रभु विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके उत्तर दिया, मैं संसार की हित कामना से तप करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। आपके दर्शन करने के लिए भी मन में बड़ी उत्सुकता थी। जगत प्रभु, इस समय आपका दर्शन पा जाने से मेरा यह मनोरथ सफल हो गया। भगवान शंकर बोले, भगवान यह मुक्ति क्षेत्र है, इसके दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्ति पाने का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ आपके गंड स्थल से प्रकट हुई गंडकी नदी नदियों में श्रेष्ठ होगी, जिसके गर्भ में आप सुशोभित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आप जगत के स्वामी हैं। जब आपका यहाँ निवास होगा तो केशव, आपके संपर्क से मैं शिव, ब्रह्मा, समस्त देवता, ऋषि, यज्ञ एवं तीर्थ प्राय सभी इस गंडकी नदी में सदा निवास करेंगे। प्रभु, जो मनुष्य पूरे कार्तिक मास में यहाँ स्नान करेगा उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और वह निश्चय ही मुक्ति का भागी होगा। यह तीर्थों में परम तीर्थ तथा मंगलों में परम मंगल है। यहाँ स्नान करने से माना गंगा स्नान के फल के भागी हो जाएंगे। इसके स्मरण करने, देखने तथा स्पर्श करने से मनुष्य पाप से छूट सकता है। इसकी समता करने वाली दूसरी कोई नदी नहीं है, केवल गंगा इससे श्रेष्ठ है। भुक्ति मुक्ति देने वाली इस परम पुण्यमयी वह गंडकी जहाँ है, वही देवी का नाम से प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी गंडकी के साथ मिल गई है। यहीं से थोड़ी दूर पर पुलत्स्य और पुलह मुनि आश्रम बनाकर सृष्टि का विधान संपन्न होने के लिए महान तपस्या कर रहे थे। तप के फलस्वरूप उन्हें सृष्टि करने की शक्ति सुलभ हो गई। उसी समय ब्रह्मा के शरीर से एक पुण्यमयी नदी गंगा, जो नदियों में प्रधान मानी जाती है, वह तथा एक और नदी देवी का गंडकी में आकर मिल गई। अतः उस महान पवित्र नदी का नाम त्रिवेणी पड़ गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह पवित्र मुक्ति पद क्षेत्र 1 योजन के विस्तार में है। देवी पूर्व समय की बात है। वेद विद्या विशारद कदर्म मुनि के 2 पुत्र थे, जिनका नाम क्रमशः जय और विजय था। ये दोनों यज्ञ विद्या में निपुण और वेद एवं वेदांग के पारगामी विद्वान थे और भगवान श्री हरि में भी उनकी बड़ी निष्ठा थी। संयोग से कभी उन दोनों परम कुशल ब्राह्मणों को राजा मरुत ने यज्ञ के लिए बुलाया। यज्ञ समाप्त हो जाने पर राजा ने उन दोनों भाइयों की पूजा की और उन्हें प्रभुत दक्षिणा दी। अब वे दोनों ब्राह्मण घर आ गए और दक्षिण में मिली हुई संपत्ति को बांटने लगे। इसी समय उनमें आपस में संघर्ष छिड़ गया। बड़े पुत्र जय का कथन था कि धन को बराबर बराबर बांटना चाहिए। विजय ने कहा, जिसने जो अर्जन किया है वह धन उसका है। तब जय ने विजय से कहा, क्या मुझे तुम शक्तिहीन मानकर ऐसा कहते हो? सब संपत्ति लेकर तुम जो मुझे देना नहीं चाहते तो ग्राह बन जाओ। इस पर विजय ने भी जय से कहा, क्या धन के लोभ में तुम सर्वथा अंधे ही हो गए हो? तुम मदांध होकर जो मुझसे इस प्रकार कह रहे हो, तो तुम बदांध हाथी ही हो जाओ। इस प्रकार एक दूसरे के शाप के कारण वे दोनों ब्राह्मण अलग अलग गज और ग्राह बन गए। इनमें विजय तो गंडकी नदी में जाते स्मरण ग्राह हुआ और जय त्रिवेणी के वन्य क्षेत्र में हाथी। वह हाथी के बच्चों और हाथनियों के साथ कीड़ा करता हुआ वहीं वन में रहने लगा। इस प्रकार ग्रह और गजराज दोनों को वहीं रहते हुए कई हजार वर्ष बीत गए। एक समय की बात है, वह हाथी कभी हथनियों के झुंड को साथ लेकर त्रिवेणी में पहुंचा और उनके बीच में जाकर स्नान करने लगा। वह हथनियों पर जल छिड़कता और हथनियां उस पर जल छिड़कती। वह सूंड से स्वयं ही जल पीता और उन हथनियों को भी पिलाता। इस प्रकार प्रसन्न मन होकर वह उनके साथ कीड़ा करता रहा। उसकी इसी कीड़ा के बीच
देवयुग से प्रेरित वह ग्रह अपने पूर्व वैर का स्मरण करता हुआ उस हाथी के पास आया और उसके पैर को अत्यंत दृढ़ता से पकड़ लिया। इस पर हाथी ने भी उस पर अपने दांतों का प्रहार किया। इधर अब वह ग्रह उस हाथी को जल में खींचने लगा। हाथी बाहर निकलना चाहता और ग्रह उसे भीतर खींच के ले जाना चाहता था। इस प्रकार उन दोनों में कई हजार वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इस प्रकार द्वेष एवं क्रोध से परिपूर्ण गज एवं ग्रह इन दोनों के परस्पर लड़ने से वहां के बहुत से प्राणियों को महान पीड़ा पहुंची। बहुतेरे जीव तो अपने प्राणों से भी हाथ धो बैठे। तब उस क्षेत्र के स्वामी जलेश्वर ने भगवान श्री हरि को इसकी सूचना दी और इस पर कृपालु भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्रह के मुंह को चीर डाला। वसुंधरा वे अपने चक्र को बार बार चला रहे थे। इससे शिलाओं पर भी चोट पहुंची। अतः चक्र के आघात से शिलाओं में भी उनके चिन्ह पड़ गए, जिससे वे शिलाएं वृट्टकीट द्वारा खाई सी दिखाई देती हैं। सुंदरी, इस त्रिवेणी क्षेत्र के विषय में तुम्हें संदेह करना ठीक नहीं है। इस क्षेत्र की ऐसी महिमा है जिसका वर्णन मैंने तुमसे किया। वसुंधरे, राजा भरत भी पुलत्स्य मुनि के आश्रम के निकट जाकर त्रिजलेश्वर भगवान की पूजा में संलग्न हुए तो उनकी संसार से सर्वथा विरति हो गई और मृग के शरीर छूट जाने के पश्चात वे जड़ भरत हुए। इस जन्म में भी पुनः उन्होंने इनकी पूजा की। इस जन्म में भी पूजा करने के कारण वे जलेश्वर या जड़ेश्वर भी कहलाने लगे। भक्ति पूर्वक इनकी पूजा करने से योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सुभगे, जब मैं श्रेष्ठ शालग्राम क्षेत्र में था तो वही मुझे यह बात विदित हुई कि जलेश्वर ने मेरी स्तुति की है। वसुदेव, भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं विवश हो जाता हूँ, अतः मैंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। मेरा प्रथम चक्र जहाँ गिरा वहाँ चक्र तीर्थ बन गया। वहाँ स्नान करने से मनुष्य तेज से संपन्न होकर सूर्य के लोक में प्रतिष्ठा पाता है और मरकर मेरे लोक को प्राप्त होता है। मेरे तथा भगवान शंकर के वहाँ रहने के कारण ही यह तीर्थ हरिहर क्षेत्र कहलाने लगा। यहाँ त्रिधारक नाम का तीर्थ है, जिसके पूर्व भाग में हंस तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। वहाँ एक कौतुकपूर्ण सर्वोत्कृष्ट वृतांत बताता हूँ, सुनो। किसी समय की शिवरात्रि के दिन जब इस मंदिर में उत्सव चल रहा था, अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करके शंकर जी की उपासना चल रही थी। इतने में ही कुछ भूखे कोए उस अन्न पर टूट पड़े और एक कौवा अन्न उठाकर ऊपर उड़ गया और दूसरा उसको छीनने के लिए उस पर झपटा। इस प्रकार वे दोनों परस्पर लड़ते हुए एक कुंड में गिर पड़े। वह गिरते ही सहसा उनकी आकृति हंस के समान हो गई और जब वे बाहर निकले तो उनसे चंद्रमा के तुल्य प्रकाश फैलने लगा। वहाँ की जनता यह देखकर महान आश्चर्य में भर गई। तब से लोग उस स्थान को हंस तीर्थ कहने लगे। बहुत पहले यही अक्षों ने भगवान शंकर की आराधना की थी। उस समय से यह यक्ष तीर्थ के नाम से कहा जाता है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य पवित्र होकर यक्षों के लोक में प्रतिष्ठा पाता है। ओम नमो भगवते महावराहे। आगे का भाग कल सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।